दोस्तों आप देख रहे हैं ये क्या है? इसे कहते हैं गाजर घास। और ये किसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये इतनी तेजी से फैलता है, ये पूरे खेतों में फसल को इतना नुकसान पहुंचाता है। और किसान सोचता है कि हमने इसको काट दिया तो ये खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता, ये अगले साल फिर दिखता है। तो दोस्तों आज हम गए थे कृषि विज्ञान केंद्र पे और वहां हमने साइंटिस्टों से बात करके उनसे जानकारी एकत्रित करी कि इस गाजर घास को समूल नष्ट करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो आइए हम आपको सीधे लेके चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर और वहां से हम आपको बताते हैं कि उन्होंने हमको क्या इंटरव्यू में कहा। उन्होंने गाजर घास का जो जागरूकता अभियान चालू हुआ है, वो गाजर घास के जागरूकता अभियान को हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं, इसलिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये आप पीछे देख रहे हैं, ये उन्हीं के निर्देशों के अनुसार हम गाजर घास को खत्म करने के लिए स्प्रे करवा रहे हैं। और ये हम आपको सीधे लेके चलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पे और उन्हीं से आपकी पूरी लाइव जो भी हमारा वार्तालाप हुआ वो आपके साथ में शेयर करते हैं। धन्यवाद। गाजर घास एक ऐसा अवांछनीय खरपतवार है, अनचाहा खरपतवार है, जो कि बहुत ही ज्यादा हानिकारक है पशुधन के लिए, मनुष्य के लिए, कृषि के लिए, पर्यावरण के लिए। आप देखेंगे इसके पौधे में, जैसा कि पार्थेनियम हिस्टोफोरस इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसकी जो तासीर यानी इसकी जो प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि वर्ष भर उगता रहता है। एक वर्ष में 2 या 3 या 4 पीढ़ी तक भी हो जाती है। एक पौधे में 5 से लेकर 25,000 पौधा और भी अधिक पौधा, जैसा कि आप देख रहे हैं, बनने की क्षमता होती है। और अगर कहा जाए तो ये एक ऐसा पौधा है कि हर समय इसका बीज बनता रहता है, फैलता रहता है, प्रसारित होता है। बहुत बीज हल्का होता है और ये पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से, आवागमन के साधन के माध्यम से प्रसारित हो जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर हमने देख रेख अभाव कर दिया तो खाली पड़े भूखंडों में, रेलवे लाइन के किनारे, सड़क किनारे, या जो खेत हैं या खाली पड़े प्लॉट्स हैं, उनमें बहुत तेजी से बढ़ता है। और इसके जो हानिकारक दुष्परिणाम है मनुष्यों में, चर्मी संबंधित रोग हैं, त्वचा रोग हैं, अस्थमा है, या ऐसी बीमारियां जो शरीर को हानिकारक हैं, पशुधन के लिए भी त्वचा संबंधी रोग हैं वो करती हैं, और पर्यावरण प्रदूषण करता है। खासतौर से इसके पौधे में उदासीनता नहीं होती, यानी कि बीज इसका जब गिरता है वो फिर से पनपने लगता है। और ये इतना हानिकारक होने के बाद भी हमारे कई जन इनको पहचानते नहीं है और इसमें आवागमन करते हैं। खाली हाथों में अगर हम इसको उखाड़े तो वो भी हानिकारक परिणाम देते हैं। थोड़ा ये जो गाजर घास जागरूकता सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, इसका पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जन सामान्य तक इसके नियंत्रण के विभिन्न उपाय पहुँचे। और समाज में आज जो एक बहुत व्यापक रूप में ये हर क्षेत्र में, हर गांव में ये प्रवेश कर चुकी है। हमारे चाहे खेती के खेत हों जहाँ फसल लगाई जाती है, या फिर हमारे ऐसे स्थान जहाँ पर सार्वजनिक उपयोग के स्थान है, वहाँ पर भी इसका प्रकोप देखने में आ रहा है। तो ये बहुत ही खतरनाक खरपतवार है। इसके नियंत्रण के लिए एक शाकनाशी बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और ये ग्लाइफोसेट नाम से बाज़ार में आता है। बाज़ार में इसकी कंपनी अपने अपने नाम से बनाती हैं। कई कंपनी इसको ग्लाइसेल नाम से बनाती हैं, कुछ कंपनी का प्रोडक्ट जो है मार्केट में ये नोवीड नाम से भी आता है। ये कुछ एक कंपनी ऐसा भी है जो राउंड अप नाम से बनाती है। तो कई कंपनीज़ के अपने अपने उत्पाद हैं, लेकिन ये जो हर्बिसाइड है, जो शाकनाशी है, वो ग्लाइफोसेट है। 41% से लेकर 52% भी आता है कंसंट्रेशन में। और इस शाकनाशी की लगभग 10 ml मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर के आपको छिड़काव कर देंगे यदि शाकनाशी इस खरपतवार के ऊपर, तो ये ऊपर से लेकर पत्तियों के माध्यम से पौधे के अंदर प्रवेश कर जाएगा और जड़ तक जाता है, ये शाकनाशी जाता है। और इस प्रकार से पूरे पौधे को 7 दिन से लेकर के 10 दिन के बीच में पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है जड़ तक। तो इस प्रकार से एक यहाँ ध्यान देने वाली बात हम और बताना चाहेंगे कि इस खरपतवार को कभी भी ज़मीन की सतह से काटे नहीं। कई बार किसान भाई गलती करते हैं, किसान इसको हंसिए के माध्यम से ज़मीन की सतह से काट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो काटने के बाद ये जहाँ से ये काटा जाता है वहाँ से कई और पौधे पैदा करता है। तो इस प्रकार से इसमें शाखाएँ और अधिक फूटने लगती हैं और इसकी जड़ जो है और अधिक मजबूत बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ज़मीन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो शाकनाशी का जो स्प्रे होता है ये हम करें। इसके अलावा एक शाकनाशी पैराक्वाट नाम से आती है दवा, पैराक्वाट जो है ग्रेमेक्सोन नाम से बाजार में मिल जाती है, या और भी कई नाम हो सकते हैं। तो ये दवा का असर तुरंत देखने को मिलता है। आधा से 1 घंटे के अंदर खरपतवार ऊपर से झुलस जाएगा, खत्म, उसको मिला करके मरना प्रारंभ हो जाएगा और 2 दिन के अंदर खरपतवार आपको खत्म मिलेगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि ये शाकनाशी जड़ तक प्रवेश नहीं करता और पुनः कुछ दिनों बाद
जड़ के माध्यम से ये खरपतवार दोबारा फिर से पैदा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हमारा सुझाव ये है कि जहाँ पर हमें तुरंत कुछ उपाय हमें ऐसा चाहिए जहाँ गाजर घास का तुरंत नियंत्रण चाहिए, तो ऐसी स्थिति में पैराक्वाट डालें। अन्यथा समूल नष्ट करने के लिए ग्लाइफोसेट जो शाकनाशी आपको बताया है इसका उपयोग करें। साथ ही एक जैविक नियंत्रण भी है इसका। जैविक नियंत्रण में एक कीड़ा मैक्सिको से हमारे देश में लगाया गया और ये मैक्सिकन बीटल कहलाती है। ये अगस्त के महीने में बहुत अधिक संख्या में पौधे के ऊपर ये पत्तियों खाती हुई मिल जाती है। तो इस प्रकार से पूरा पत्ती जो है ख़त्म हो जाती है पौधे से और ये पौधा सूखना प्रारंभ कर देता है। तो ये मैक्सिकन बीटल का उपयोग कर सकते हैं। वहीं किसान भाई एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, जहाँ केसिया टोरा जो पवार हमारा उगता है, पवार या आपका अमरंथस जो कचौलाई है, इन पौधों के बीज यदि खरपतवार जहाँ गाजर घास उग रहा होता है वहाँ यदि फैला दें जून के महीने में, तो बारिश में जो पौधे उग जाएंगे और इस खरपतवार को जमने नहीं देते अपने आसपास। तो ऐसे पौधों को भी हमें उगाना चाहिए जहाँ पर हमें नियंत्रण चाहिए। तो ये सब उपाय यदि किसान भाई करेंगे तो निश्चित रूप से इस खरपतवार को हम अपने समाज से, अपने खेतों से, अपने जो पंचायत भूमियाँ हैं या सार्वजनिक उपयोग की भूमियाँ हैं वहाँ से हम नियंत्रण कर पाने में सफल होंगे। साथ ही एक सामूहिक प्रयास करने की ज़रूरत है। यदि रामलाल अपने खेत में करेंगे और श्यामलाल नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में एक खेत में खरपतवार बराबर उस लोकेलिटी में, उस स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध बना रहेगा, जो हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से इसका बीज पुनः फैलेगा और खरपतवार से हमें सफलता नियंत्रण पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। तो सभी लोगों को मिलजुल कर यदि हम ठानेंगे तो इससे हम जीत अवश्य पाएंगे। धन्यवाद। सर, इसको स्प्रे करने का उचित समय क्या होता है? क्या बारिश होने के तुरंत बाद इसको स्प्रे करना रहता है या इसको किस समय स्प्रे करना है? देखिए, बारिश के तुरंत बाद स्प्रे न करें क्योंकि पत्तियां गीली रहती हैं, तो उस पर शाकनाशी जो हमारी दवा है वो इस पर पत्तियों में पर्ण छिद्र के माध्यम से पौधे के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में स्प्रे ना करें। छिड़काव हमेशा ऐसे समय करें जब बारिश आपको लग रहा हो 2-3 घंटे पानी नहीं गिरेगा, तो ऐसी स्थिति में आप इन पर दवा डाल सकते हैं पौधों पर। और ये देख लें कि हवा ना चल रही हो, ये भी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा दवा हवा में उड़ जाती है और पत्तों पर प्रॉपर उसका जो है एब्जॉर्प्शन, जो अवशोषण जो मिट्टी प्रदान इसमें पत्तियों के माध्यम से होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो ये थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से दवा भी बहुत कारगर दवा है और प्रभावी रूप से आपको काम करेगी।